टाइम एज यू ऑल नो मच अवेटेड एग्जाम था एडीओ का और वो आज ही कंडक्ट हुआ है 15th ऑफ जून में। चलिए हम कुछ कैंडिडेट्स का रिएक्शन लेते हैं, कैसा उनका एग्जाम गया है। ये एग्जाम कैसा गया आपका? कैसा गया आपका एग्जाम? नहीं, सही नहीं गया। अच्छा नहीं गया। कौन सा सेक्शन ट्रिकी लगा आपको? कौन सा सेक्शन कठिन लगा है? कठिन लगा हिंदी। हिंदी कठिन था। और कट ऑफ क्या तक कितना हो सकता है? कुछ नहीं बोल सकता। नेक्स्ट कैंडिडेट के पास चलते हैं हम लोग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैम एग्जाम कैसा था आपका? बढ़िया था। कितना तक आ सकता है? पूरा ओवरऑल कैसा था एग्जाम? मेरा एग्ज़ाम 70 तक आ सकता है। और सबसे डिफिकल्ट सेक्शन कौन सा लगा आपको? मेरे लिए तो हिंदी लगा क्योंकि हिंदी जनरली वीक हूँ मैं। बाकी पोर्शन अच्छा था। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके माइंड में चल रहा हो जो मेरे ऑडियंस को आप बताना चाहते हो? नहीं आ रहा माइंड में। ठीक है, कट ऑफ क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? अच्छा खासा कट ऑफ जा सकता है क्योंकि पेपर काफ़ी इजी था। ठीक है, थैंक यू मैम आपका बताने के लिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ ब्रो। ऐसा क्या? ठीक है। सबसे डिफिकल्ट सेक्शन कौन सा लगा आपको? मेरे को जनरल का लगा था। अच्छा, ओवरऑल कट ऑफ कितना आ सकता है आपके अकॉर्डिंग? मैं तो मतलब प्रिपरेशन नहीं की थी, ऐसी आ गई थी। अच्छा ठीक है थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। ठीक शर्मा रहे हैं शायद कुछ कैंडिडेट। ब्रो से पूछते हैं। ब्रो आपका नाम क्या है? श्याम। ओवरऑल एग्जाम कैसा आया था? एग्ज़ाम ठीक था। तो मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन आपको कौन सा लगा? जो रूरल डेवलपमेंट की जो स्कीम थे ना, उसमें जो डेट थे वो थोड़े हमको बहुत मतलब डाउट्स क्लियर मतलब वो कर रहे थे। तो उसमें थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हुआ। बाकी तो सब क्वेश्चन सही था। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके माइंड में चल रहा हो जो आप मेरे ऑडियंस को बताना चाहते हो? हाँ, जो CGGS और जो इंडियन GS के एक दो क्वेश्चन थे जो कि थोड़े ट्रिकी थे। ठीक है, कोई मतलब उतना भी टफ नहीं था लेकिन हम उसको बना सकते थे। ठीक है। और कट ऑफ क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड? जाएगा हाई जाएगा। 75 प्लस जाएगा। ठीक है, आप प्रिपरेशन कर रहे थे कि आप मतलब ऐसे ही दे दिए राह चलते? नहीं, मैं CGPSC का प्रिपरेशन कर रहा था लेकिन एडीओ था तो मैं उसका भी 1 महीने तैयारी किया था। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। स्टार्ट। आपका ये ओवरऑल एग्जाम कैसा था? इस बार का एग्ज़ाम ऐसा था कि व्यापम के माइंड को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, एज ऑलवेज। बट ठीक था। कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा आपको ट्रिकी लगा है? ट्रिकी तो एक्चुअल में ना अभी सभी सेक्शन अच्छे तरीके से आए हैं, लेकिन जैसे आजीविका मिशन को हम देखते हैं तो वो थोड़ा सा टफ भी था और बहुत अच्छा भी था। मतलब टफ तो नहीं कहा जा सकता लेकिन बेहतरीन तरीके से ट्रिकी वाइज था। और कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके माइंड में चल रहा हो जो आप मेरे ऑडियंस को बताना चाहते हो? ऐसा क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन था कि वो क्वेश्चन था डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में। डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में पूछा। ठीक है, और आपके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है? आई डोंट नो। कुछ नहीं गेस कर सकते। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए। आपका एग्ज़ाम कैसा गया? ठीक ठाक गया। ओवरऑल एग्ज़ाम कैसा आया था? मतलब बीच का आया था, मतलब हार्ड भी नहीं आया था और इजी भी नहीं आया था। तो ऐसे ही था बस। मीन्स मॉडरेट था। हाँ। ठीक है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? उतना तो नहीं पता मेरे को। सकते हैं। ठीक है, आप प्रिपरेशन कर रहे थे कि ऐसे ही राह चलते दे दिए? मैं दूसरे चीज़ का कर रहा था प्रिपरेशन, टीचर का कर रहा हूँ, दूसरे चीज़ का नहीं कर रहा था। बाकी वही है। ठीक है, फिर थैंक यू भैया, ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेमा है। आप प्रिपरेशन कर रहे थे एग्जाम को, ऐसी राह चलते दे दिए? नहीं, मैं भी बीएड कर रही हूँ लेकिन ये एडीओ का आया तो फिर डाल दी थी। ठीक है, और कौन सा सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा टफ लगा? टफ वही था आजीविका वाला, जो रूरल डेवलपमेंट के क्वेश्चन थे वही टफ था क्योंकि मैं उसकी पढ़ाई नहीं की थी इसलिए। थैंक यू। और आपके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है? कट ऑफ जाएगा 80 समथिंग तक जा सकता है। जा सकता ठीक है, थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। तो ये था मेरे कुछ जेन्युइन रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू जो मोस्ट अवेटेड एग्जाम एडीओ का था। और मेरे चैनल को आपका ये बताइए कि आपका कितना नंबर आ सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।